अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कोशिश तो लद्दाख अंदर वन कह काल ब्रो हल्का बुनिल झटक महसूस कर आमत तुम पाव जे पीर पंचाल तो चिनाबस मज बुनिल झटक महसूस कर आमत तो बुनलुक मरकज करगिल लद्दाख वन बड़ अहम खबर जम्मू कशीर तो लद्दाखस अंदर वन कह काल ब्रो बुनिल झटक महसूस कर आमत तो यमुक मरकज करगिल लद्दाख वन से बुनिल शिद्दत 5.7 तो तहम वन अम हवाल कुन तस्मुक नुकसान सपोदमुत बड़ अहम खबर तुम पाव जम्मू कशीर तो लद्दाख अंदर वन कह काल ब्रो बुन हल्क झटक महसूस कर आमत तो करगिल लद्दाख बुनलुक मरकज वन तो बुन शिद्दत 5.7 तुम पाव जे पुंछ राजौरी डोडा तो दोमिन इलाकन मज बुन हल्क झटक महसूस कर आमत ताहम कुन तस्मुक नुकसान सपोदमुत बड़ अहम खबर जम्मू कशीर तो लद्दाख अंदर वन कह काल ब्रो हल्क बुन झटक महसूस कर आमत तो ताहम कुन तस्मुक नुकसान सपोदमुत बुनलुक मरकज लद्दाख करगिल वन तो यमिच शिद्दत 5.7 मैग्नीट्यूड वन तो ताहम अम बुनल वन कुन तस्मुक नुकसान सपोदमुत तथ खबर पे मजीद तफसील खतर जुड़न सही नुमाइंद श्रीनगर पे फैसल रियाज तो लद्दाख करगिल पे जुड़न नुमाइंद इसाक तो डोडा पे जुड़न वसीम गटू तो निश अम खबर हवाल तफसील रटो तो फैसल खबरनामस मज तुन खैर मकदम चूंकि तुम श्रीनगरस अंदर वनस ग्राउंड जीरो पे तो इस फिर यह बुनिल आव किम कस्मिक झटका आय महसूस करने तो लुकन हुन क्या रद्द अमल हो 3 बजे तो 15 मिनट कत करो कि यम सात श्रीनगर शहर बड़ शदीद हम वन झटका आय महसूस कर लुक पो घरों में जबरदस्त या दुकानदार श्रीनगर किस लाल चौकस मज या अंद पक दुकानदार तम द्राय पो दुकान जबरदस्त तम पम तिमन खौफ हिरास कर झटक गो वापस दुकान मज हालांकि झटक चलो काफी ज्यादा टाइम तहन मतलब तमुक शिद्दत ठीक ठाक तो टाइमिंग तमें टाइम टाइम गुजर यह झटक ये फैन या बाकी चलान तो लूक सड़कों नबर तम द्रामत काफी ज्यादा खौफ हिरास सरकार तरफ जल्द जल्द रिपोर्ट इनिशियल रिपोर्ट सेंटर कट सो जल्दी जल्दी ना कहें वन हालांकि जो अंदाज आए लगाने लगे बोलो पठानकोट अमुक एपी सेंटर तम पे आव किश्तवाड़ तो पे आव वन करगिल या लद्दाख एपी सेंटर तमिक मैग्नीट्यूड 5.7 मैग्नीट्यूड अमुक मेजर आमुत कर डेप्थ 5 किलोमीटर तो डिस्टेंस बराबर 58 किलोमीटर डिस्टेंस यानी बिल्कुल फैसल ये वन फिर बुनिल आव या बुन झटक महसूस करना आई लुक द्राय घरों मज नबर या दुकानदार अंदर तुम द्राय नबर तो क्या वनुक ताम कुन कस्मुक नुकसान वुचन आमुत कुन जाए फिलहाल अगर श्रीनगर कत करो तो श्रीनगर पे तिस खबरा वन आम क्या इनिशियल टाइमस मज आन या मल सपन अलबत्ता यह हेको वन एरिया ज्यादा शदीद झटका या एपी सेंटर या जैन या मल दपान श्रीनगर श्रीनगर हालांकि झटक तेज अलबत्ता वन खुशकिस्मती कि जैन माली नुकसान खबर चलो फैसल तुम शुक्रिया तफसलात फराम करने बाबत नाज़रीन सही नुमाइंद फैसल रियाज में श्रीनगर पे तफसील फराम करान तो वन जे श्रीनगरस मज आय बुनिल झटक महसूस करने तो इस फिर झटका आय लुक द्राय नबर घरों मज तो दुकानदार तुम द्राय घरों मज नबर ताहम कुन इलाक पे कुन कस्म नुकसान इतला मौसूल सपजम लद्दाख पे सही नुमाइंद मोहम्मद इसाक तस सानिस फोन लाइनस पर जुड़े मत इसाक चूंकि जो मरकज था बताया जा रहा है कि करगिल लद्दाख इसका मरकज था तो लद्दाख करगिल में किस तरह का इस वक्त माहौल है और जब ये झटके महसूस किए गए तो उस वक्त कैसा लोगों का रद्द अमल था जी लोनावी साहब आपको बता था कि लद्दाख के अंदर इससे पहले भी हल्के और थोड़ी देर पहले लगभग 3:35 के करीब जो है
अर्थक्वेक के हल्की झटका महसूस की गई है। हालांकि हालात एकदम नॉर्मल है, किसी भी तरह की नुकसान की खबर फिलहाल हम तक नहीं पहुंची है, लेकिन एपी सेंटर करगिल लद्दाख बताया जा रहा है एमईडी के हवाले से। खासकर जो मैग्नीट्यूड 5.5 जो इस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है, और साथ ही साथ आपको बता दें जो डेप्थ था वो 10 किलोमीटर बताया जा रहा है। तो फिलहाल अभी तक के अपडेट के हिसाब से किसी भी तरह की माली या नुकसान की खबर हम तक मौसूल नहीं हुई है, और झटके जो है बिल्कुल हल्की हल्की जो है झटके अर्थक्वेक के जल्जले के झटके महसूस यकीन की गई है, लेकिन हालात एकदम नॉर्मल है। बिल्कुल इसाक, जिस तरह से आपने बताया कि 5.7 शिद्दत का जलजला था, और जिस तरह से बताया जा रहा है कि लद्दाख करगिल इसका मरकज था, तो जहां पे जिसका ये मरकज है, तो वहां पे जिस टाइम ये जलजला आया उस वक्त लोगों का रद्द-ए-अमल क्या था? क्या लोग घरों से बाहर निकले, या जो दुकानदार थी क्या वो दुकानों से बाहर आए उस टाइम? अगर हम जलजले की लेवल बताए वो बिल्कुल नॉर्मल था, बिल्कुल हल्की हल्की झटके जो है वो महसूस किए गए। लोगों को घरों से या दुकानों से बाहर निकालने की जरूरत नहीं थी, इसी वजह से किसी भी तरह के नुकसान देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए इसाक, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। करगिल लद्दाख से हमारे नुमाइंदे इसाक तफसीलात फराहम कर रहे थे, तो इनका कहना था कि करगिल लद्दाख इसका मरकज था, ताहम यहाँ पे कुछ किसी जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं है। तो पहुंचा ये पर्श खिते पीर पंचाल डोडा किश्तवारस मज ते बुनिल झटक महसूस करना आम, ताहम छन कुन त कस्मुक नुकसान सपुदमुत। खबरनामस मज पको ब्रोखन जमिस मज आवाज आल पार्टी तरफ एहतजाजी मुजाहिर कर यथ मज शिवसेना तो पैंथर्स पार्टी अलाव जमचो बाकी जमातों तो शिरकत कर। अत मौके पे जिम्मेदारों कत कर जम सूबह हुकूमत तरफ नजरअंदाज करने तमो शरियती दर्ज बहाल, आर्जी मुलाजिम मुस्तकिल, कशर पंडितन हज वापसी तो कहिया मुतालबह सरकारस ब्रोह कन थमे। एक हैं, हम सब एक हैं। जम्मू एकता जिंदाबाद, जम्मू एकता जिंदाबाद, जम्मू एकता जिंदाबाद, जम्मू एकता जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर की मांग है कि उनको विशेषाधिकार मिले। इसके साथ साथ जम्मू के बहुत सारे जो है वो लोकल इश्यूज थे जिस पर आज जो है खुलकर विचार विमर्श किया गया, और तमाम पार्टियों ने, तमाम नेताओं ने, चाहे वो पॉलिटिकल थे, सामाजिक थे, कि धार्मिक संगठन थे, उन तमाम नेताओं ने जो है आज संकल्प लिया है कि हम सड़कों पर उतरेंगे एक साथ, और जो है इन मांगों को, अपने हकों को जो है लेकर ही जो है दम लेंगे। इसके अंदर मुख्य रूप से था, देखिए जम्मू के अंदर इस समय लगातार अपराध बढ़ रहा है, लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, बहुत ज्यादा परेशानी है हमें अपराध से, चोरी की घटनाओं के साथ साथ जो रोहिंग्यों की अवैध रूप से जो बाहर से लोग यहां पर आ रहे हैं उनकी तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ पंजाबी का बहुत बड़ा इशू था कि पंजाबी भाषा को जो है एक सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, डोगरी के साथ साथ हिंदी के साथ साथ उसको आधिकारिक दर्जा दिया जाए। हमारे डेली वेजर जो कई महीनों से लगातार जो है हड़ताल कर रहे हैं, धरनों पर बैठे हैं, उनकी कहीं पर सुनवाई नहीं है। हम तमाम पार्टियों ने आज जो है ये संकल्प लिया है कि हम तमाम इन मुद्दों पर जो है एक साथ बाहर निकलेंगे और एक साथ सड़कों पर उतरेंगे और अपनी मांगों के हक के अंदर संघर्ष। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सीनियर लीडर डॉक्टर मुस्तफा कमाल सिंह तरफ आमुद सुप्रीम कोर्ट तरफ दफा 307 हवाल फैसला दिन आव, ताहम रोज खुसूसी दर्ज बहाल करने हवाल जदोजहद जारी। तमो जम्मू कश्मीर निश ये नाव सही पूरा मन तरीकस मज वापस हासिल करना। खुद कहा है ये मामला सुलझाना चाहिए, और इनके अपने प्रधानमंत्री जो हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने कितनी बार इसके बारे में कहा है। शुरू हुआ था, बस सर्विस हुई थी शुरू उड़ी से यहाँ चकंदाबाद पुंछ से सामान और पैसेंजर्स लेके जो है एक किस्म का राब्ता कायम हुआ, और आहिस्ता 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 ये इस हद तक आ गया था, हम समझते थे अब इसको मसले का हल निकले ही निकले।
लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। जो मरकज़ी सरकार ने कदम उठाया है वो किसी को मंजूर नहीं है। इसके बारे में हमारे जो कानूनदान है, हमारे जो सोच समझ रखने वाले हमारी तंजीम के हैं, वो इस बारे में जो है फैसला लेंगे कि ये किस तरीके से मरकज़ी सरकार पे दबाव बनाया रखे। ये दबाव बनाने के बगैर नहीं होगा। इसमें जितना ज़ख्म दिया है इन्होंने, दबाव किसी भी सूरत में कम नहीं होगा और तरीके से अपना पुरअमन तरीके से मरकज़ी सरकार के साथ बात उठाएंगे, कानूनी हो, तंजीमी हो या बाज़ाब्ता तौर जमातों की आपस में इश्तराक से हो, लेकिन इस बारे में हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। शेर कश्मीर ने खुद कहा है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी सबक सदर गुलाम अहमद मीर सिंह तरफ वन आमुद जे मरकजी सरकार तरफ कांग्रेस पार्टी खिलाफ बयानबाजी कर लुक गुमराह करने कोशिश करने तमोन कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर हज तरक्की हवाले वाद बंद तो ये कल्चर ये जमीन तो ये रोजगार ग सिर्फ ये रोजन वाले लुकन हंद बाबत महफूज थवन यून। जम्मू कश्मीर का खत्ता, यहाँ की जमीन, यहाँ के जॉब्स, यहाँ का कल्चर बचाने की जहां तक बात है, वो हर स्टेट अपने अपने तरीके से इन 70 सालों में भी आवाज उठाते रहे और कई सारे स्टेट्स देश में हैं जिनको अलग अलग तरीके से तहफ्फुज़ात दिए गए। तो हम आज भी हमारा अगला कदम जो है इस कोर्ट वर्डिक्ट के बाद में कि हम उसमें 5 अगस्त 2019 को भी कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी में यही एश्योरेंस दी है जो अभी 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने लोगों के सामने यही एश्योरेंस रखी कि कांग्रेस तब तक दम नहीं लेगी जब तक जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को, चाहे वो किसी खित्ते में, किसी सब रीजन में, किसी जात पात के साथ हैं, किसी सोच के साथ हैं, उन सब की जो कंसर्न सबसे बड़ा हमारे जमीन का है, क्योंकि ये पहाड़ों से घिरा हुआ प्रदेश है और इसमें प्लेन्स में एग्रीकल्चर के लिए, हार्टिकल्चर के लिए, अदर एक्टिविटीज के लिए बहुत कम परसेंटेज हमारे पास अवेलेबल है। उसमें भी जब आप आउटसाइडर्स आएंगे, वो एनक्रोच करेंगे, तो जम्मू कश्मीर वाले जाएंगे कहाँ? और उसका तहफ़्फ़ुज़ प्लस जो हमारे रिसोर्सेज, जो हमारे यहाँ पैदा होने वाली एम्प्लॉयमेंट है, अभी तक हमको खुद को वो पूरा नहीं पड़ रहा है। अब उसमें जब बाहर के लोग कंपटीशन में आएंगे तो हमारे नौजवान पढ़े लिखे बच्चे तो फ्रस्ट्रेट होंगे, वो उनके साथ कंपीट नहीं करेंगे। तो उसका तहफ़्फ़ुज़ कांग्रेस पार्टी गारंटी कर रही है। प्लस हमारा कल्चर, हमारी लैंग्वेज वो डाइल्यूट ना हो, वो किसी तरह से भी डाइल्यूट ना हो, उसका तहफ़्फ़ुज़। ये 2-3 चीजें हैं जिसके लिए कांग्रेस आने वाले वक्तों में तैयारी करेगा और एश्योर करेगा लोगों को कि इन 3-4 चीजों। शुमाली कश्मीर गुजरियाल रोजमवाले लोगों तरफ आवाज DC दफ्तर को फैरस ब्रखन जल शक्ति महकमस खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे करना एजाज में शामिल लोगों तरफ वन आमुद गुजरियाल इलाके के रोजन वाले लोग कहिया काल पे साफ चनाब नश महरूम तहम मुतलिका महकम अत कुन कह जुन दिवान यमकिन तिम एहतजाज करनस पे मजबूर सपदे। तमो वन मुतलिका महकम तरफ पाइप ते लाज नश आम तहम वन साफ आब फराहम सपदन यमकिन तिम तशवीश मज आमद। यह इंतजामिया तरफ वन आमद लुकन साफ आब फराम करने हवाले संजीद कदम तुलने युत तिहद मुश्किल दूर सपदन। अपील कर DC साहब दी तो आब दोपक 2016 मज यमो द्रंगेड हूं आब त्रो गुजराल 2016 पे चले दोपक 21 मज त्रो गर पत गर आब न त्रोक कि 2021 ते मकल 22 ते मकल 23 ते मकल आब न आ न कहें परस कर इनाग्रेशन कत कर इन पृछो तो इनाग्रेशन कत गई अगर न आब गर पत गर कहें इनाग्रेशन कत गई DC साहब खसन SP साहब खसन DSP साहब खसन पानी हूं डायरेक्टर खसन तम दिन तथा नजर कस आब पे 1 किलोमीटर पे दूर अन आब इनाग्रेशन कर द्रंगेड हंदस आबस आब न इनाग्रेशन कर तत मगर आब कहें तक जल्द जल्द कर आब गर पत गर कहें लकट लकट बच्चे घरों मज बस गर त्रा बच्चे पे बह आबस ग लगा घंटा आबस तम लकट लकट बच्चे आंगनस मज तम वत खिदे चनाब जिलडोडास मज महकमा PDDs खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे करना आमद। एजाज में शामिल लुको तरफ वन आमुद बिजली नासने किन लुक मुश्किलन मज हन आमद
یل زن بجلی نہ کن کاروبار تہ متاثر سپودمت تمو حوالہ متعلقہ محکمس اپیل کرم ات معاملس کن گژھِ زون یُن دن یُتھ لُکن ہند بتھ ین ول مشکل دور سپدن نہیں چلے گی غنڈہ گردی نہیں چلے گی نہیں چلے گی نہیں چلے گی غنڈہ گردی نہیں چلے گی BDD ڈپارٹمنٹ ہائے 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 بجلی گل میں آکاش پریہار ہوں، میں ڈوڈا کا رہنے والا ہوں اور یہاں پہ آج لوگوں کی ایک بہت بڑی دقت چل رہی ہے۔ ایک تو کرایہ انہوں نے بالکل ایکسیڈ کر دیا۔ اگر جس کو 100 روپیہ کرایہ آتا تھا اس کو آج سیدھا 1900 2000 کسی کو 920 اور کسی کو 5,000 تک آ چکا ہے۔ اور بجلی کی کٹوتی دیکھو کہ ڈوڈا میں تو 2-3 گھنٹے بجلی پورے دن میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایک تو بجلی کے ہم چاہتے ہیں PDD ڈپارٹمنٹ اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے ہم یہ بات رکھنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ بجلی کی کٹوتی اور جو لوگوں کے بل جو ایکسٹرا آئے اگر یہ ود ان ڈیز یہ معاف نہیں کرتے ہیں، جتنی میٹر ریڈنگ اتنی اگر بل نہیں دیتے ہیں یہ، تو ہم اس کے بعد ایک تو بڑا پروٹیسٹ کریں گے۔ سبھی لوگ ہوں گے جن کے جتنے بھی ڈوڈا کے نواسی ہیں وہ سب لوگ یہاں سڑکوں پہ آئیں گے اور اس کے بعد ایک تو ان کو کورٹ سے بھی ان کے اوپر کیس لگایا جائے گا۔ اگر میٹر کس لیے لگایا جاتا ہے؟ میٹر ریڈنگ اگر وہ دیکھ رہا ہے تو میٹر ریڈنگ کے انوسار کیوں نہیں یہ بل پے کر رہے؟ تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ اپنی جو مارچ میں ان کا پورا سال کا بل بھگتان کرنے پڑتے، پیسے جتنا کنزیوم، کیونکہ بجلی جتنی کنزیوم ہوتی ہے اتنا ان کو پے کرنا پڑتا ہے۔ تو جب ڈپارٹمنٹ سے بات کی جاتی، جیسے پیچھے PDD کے کمشنر سیکرٹری صاحب آئے تھے، میں نے جب بات رکھی 2 بلاکس کی طرف سے، میں نے ان کو کہا کہ سر آپ دیکھ لو، آپ آئیڈینٹیفائی کرو کون سا کنزیومر کتنی لائٹ یوز کر رہا ہے، جتنی لائٹ وہ یوز کر رہا ہے اتنا اس کو کرایہ چارج کرو۔ انہوں نے کہا ہم آئیڈینٹیفائی کر نہیں پاتے، ہاں جی ہم پروپورشنلی لوڈ ڈال لیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی ناانصافی ہے ہمارے غریب لوگوں کے ساتھ۔ ہمارا یہی ہے کہ جو بندہ جتنی لائٹ کنزیوم کرتا ہے اس کو اتنا کرایہ ڈالو۔ اگر ڈپارٹمنٹ یہ چیز ویریفائی نہیں کر پاتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے غریب لوگوں کا کرایہ اتنا ہی رکھا جانا چاہیے جتنی ان کی کنزمپشن ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایسا ہوتا ہے کہ 40 50 30 60 یونٹس آتے ہیں، ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ آپ یونٹس بڑھاؤ۔ ارے وہ کیسے یونٹس بڑھائیں گے جب ان کی کنزمپشن ہی اتنی ہے؟ یا آج آپ دیکھ رہے ہیں لائٹ کی کرٹیلمنٹ جو ہے وہ 24 گھنٹے میں کم از کم 20 گھنٹے کی کرٹیلمنٹ ہے، کبھی 16 گھنٹے کی کرٹیلمنٹ ہے۔ اتوار کے دن تو مینٹیننس کے نام پہ پورا دن ہی لائٹ غائب رہتی ہے۔ آخر میں سر میسج ہم یہی دینا چاہیں گے کہ سرکار کو انٹرپٹ کرنا چاہے، سرکار کو اس بیچ میں دیکھنا چاہیے کہ عام لوگ جو اس سے پسا جا رہا ہے، جتنا زیادہ کرایہ آ رہا ہے، سرکار کو اس میں مداخلت کرنی چاہیے اور سرکار کو یہ مسئلہ سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے۔ اور جو بندہ چوری کرتا ہے یہ بات شمال ہندوار کے روزن والے لوکو تہ ناراضگی باوان اونمت بجلی ہز عدم دستیابی کن لوگ آولنس مز حنامید تمو بجلی نہ کن طالب علم ہز تعلیم تہ متاثر سپدان یم کن والدین تشویشس مز حنامید تو تمو حوالہ ضلع انتظامیہ اپیل کرم شیڈول مطابق گھس بجلی فراہم کرنے ین یُتھ لوکن راحت وات۔ بجلی کا آپ دیکھ رہے ہو آنکھ میں چولی، جب سے ونٹر سٹارٹ ہو گئے ہیں تب سے بجلی کا نام و نشان نہیں ہے۔ چھوٹا سا ٹاؤن ہے ہمارا ہندوارہ، آپ دیکھ سکتے ہو دن میں ہم دکانوں پہ رہتے ہیں تو بجلی کا نام و نشان ہے نہیں۔ بڑھوتری ہو رہی ہے، جو بجلی میں اضافہ ہو گیا، بجلی کے بلز میں آپ کا جو بھگتان ہوتا ہے مہینے کا اس میں بھی اضافہ ہو گیا۔ سب کچھ اگر ابھی سبسکرائبرز پے کر رہے ہیں، ہماری بجلی بلز ہم پے کر رہے ہیں، لیکن بجلی کا کہیں نام و نشان نہیں ہے، جس سے یہاں پہ ایک بحران سا چھایا ہے۔ ہمارے ٹاؤن کی بات کریں تو ہمیں بجلی ملتی ہی نہیں ہے، ابھی بھی اگر دیکھو گے تو بجلی نہیں چل رہی ہے۔ تو ونٹرز میں بجلی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سیکنڈ تھنگ، ابھی اگر ہم ونٹرز کی بات کریں تو ایڈمنسٹریشن سے ہماری یہ درخواست رہے گی کہ جب بھی تھوڑی سی ہلکی سی بھی برف باری ہو تو ہمارے روڈز بند ہو جاتے ہیں، مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ تو ہماری التماس رہے گی ایڈمنسٹریشن سے یہی کہ ونٹرز آ گئے ہیں، برف باری کے لیے کچھ ایسا انتظام کر کے رکھیں، جو ہی برف باری ہو جائے تو ہمارے روڈز کلیئر رہیں۔ جو ان کے وعدے ہیں وہ ویسے ہی کھوکھلے جیسے آتے رہے ہیں، کھوکھلے ہوتے رہے ہیں، ویسے نہ ہو جائیں۔ اس سال ہمیں تھوڑی سی گجر بستی تدال روزن والے لوکو شکایت باون اونمت بجوانی سڑکن حالت خستہ حال سپزمز یم کن لوگ آولنس من شنامید تمو یہ شکایت کہ پھر انتظامیہ کن ذمہ دارن تام تہ واتن آئے، تاہم آو یہ علاقہ پریت وز نظر انداز کرنا۔ تو تمو حوالہ ضلع انتظامیہ اپیل کرم سڑکیں شور پور حوالہ گھن سنجید قدم تلنے ین یُتھ لوکن راحت وات۔ ہم یہاں بجوین ترال ٹاؤن کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ ہمارے یہ روڈ کا مسئلہ ہے،
जो ये रोड बहुत ही खस्ता हाल हो चुकी है। इसमें कीचड़, जब बारिश पड़ती है यहाँ बहुत सारी कीचड़ होती है। यहाँ आगे पाइप एक भी फटी हुई है, उसकी वजह से भी बहुत सारा वहाँ पे रोड खराब है। हमें यहाँ से अगर कोई बीमार होता है, यहाँ से हमें कंधे पे निकाल के उसको बाहर पहुँचाना पड़ता है। हमारे बच्चे यहाँ से स्कूल तक नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि नहीं हम वहाँ से कंधे पे उठा के लाते हैं। रोड से यहाँ तक हम 1 किलोमीटर का रास्ता है, यहाँ हम यहाँ तक इस पे कंधे पे उठा के लाते हैं। ऊपर हर जगह रोड बनाई गई है, जहाँ मैगडम वैगडम सब कुछ सारी रोड तैयारी की गई है। ये टाउन के साथ है, इसको 1 ही किलोमीटर है, 1 किलोमीटर भी बराबर नहीं है, और इसके तवज्जो ही नहीं दे रहा है कोई यहाँ पे। तो हमने बहुत बार गए थे, डीसी ऑफिस गए थे, एडीसी के पास भी गए थे, सबके पास, ब्लॉक वालों के पास भी गए थे। यहाँ उन्होंने आए तो सही मगर काम कुछ नहीं किया। कहते हैं आज सुबह, परसों, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, होता ये कुछ भी नहीं है। हमारी अपील यही है कि वो इस रोड की तरफ तवज्जो दे, थोड़ा इसको थोड़ा ठीक करे तो हमें बदरवा हंगा पंचायत मज आवाज न्यू हेल्थ वेलनेस सेंटर तमीरती काम शुरू करने तथ मौके पे डीडीसी बदरवा ठाकर युद्धवीर सिंह, BMO तो बकी इंतजामी जिम्मेदार मौजूद। अत मौके पे जिम्मेदारों तरफ वन आमद यह प्रोजेक्ट यी मुकर्रर वक्तस मज मुकम्मल करने युथ लुक अमुक फायदा तुलित हेकन। सबसे पहली बात है, मैं ठाकुर युद्धवीर जी का, वीडियो साहब का, सरपंच साहब का, यहाँ के लोकल जितने भी प्यारे जी मुबारक देता हूँ। हंगा के लोगों को मुबारक है ये कि हमारे पास यहाँ पर जो हेल्थ वेलनेस सेंटर है वो इस वक्त रेंटेड बिल्डिंग में है, जहाँ पर अकोमोडेशन बहुत ही कम है। और अभी मैंने सुना है कि यहाँ पर एक मैडम है, यहाँ पर ये वो मौजूद है, जिनसे आजकल के ज़माने में डोनेट कोई नहीं करता है। ये मुबारक सबसे ज़्यादा उसी मैडम को है जिसने ये डोनेट आजकल ज़मीन इस हॉस्पिटल के लिए किया है। दूसरा, एक और शहरी यहाँ पर यह लोकल है जिसने रास्ता दे दिया है, उसने भी डोनेट रास्ता किया है। बहुत ही बड़ी बात है, हर एक के लिए मिसाल बनी हुई है कि आजकल के ज़माने में भी ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो बाकी लोगों के बारे में सोचते हैं। तो आज संजय मुलिया ठाकुर साहब ने, वीडियो साहब के सामने, मेरे सामने, यहाँ के सरपंच साहब के सारे लोगों के सामने हमने स्टार्ट किए। यहाँ पर ऊपर वाले ने जिंदगी रखी है। वीडियो साहब ने भी जिस तरह आपको पहले ही बताया है कि साल 1.5 साल में कंप्लीट हो जाएगी और रेंटेड बिल्डिंग शिफ्टेड हो जाएगी गवर्नमेंट बिल्डिंग में। और यहाँ के एरिया के लिए मेरे ख्याल से ये प्रोग्रेस के लिए तनाज़रीन कोशिश खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।